समय की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये बदलता जरूर है। और आज समय के कारक माने जाने वाले जिसे काल कहा गया है, यही शनिदेव हैं। अर्थात यही शनिदेव 29 मार्च 2023 का वो दिन होगा जिस दिन आपके ठीक भाग्य भाव को छोड़ करके दसम भाव कैरियर के घर पर प्रविष्ट हो जाएंगे। आज शनिदेव की विदाई की बारी है। उस शनिदेव की विदाई की बारी है जो अभी तक हमारे भाग्य को जीवित रखा, जिस शनिदेव ने पिछले 5 सालों से शनिदेव अपने ही घर पर हैं। अर्थात जहां पर 10 नंबर है वो उनका घर है और 11 नंबर कुंभ राशि उनका स्वयं का घर होता है। और आपके अपने मिथुन राशि के ये योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अर्थात जो आज भी हमको टिका करके रखा है, 2 वक्त की रोटी जो दे रहा है, हमारे कार्य क्षेत्र को कम से कम आज कायम रखते हुए आगे बढ़ा रहा है, यही शनिदेव हैं। आज इसी शनिदेव को हम विदाई करने जा रहे हैं। पूरे 30 साल बाद ये पुनः फिर से लौटकर अपने घर पर आएंगे। अभी तो ये जब प्रवेश करेंगे ना, तो वो उनके शत्रु का घर होगा। समझेंगे उस बात को भी कि क्या आपको रिजल्ट मिलेगा मीन राशि पर जाने से। लेकिन एक एक तार्किक बातों को समझिएगा। शनिदेव वो ग्रह होते हैं, वो गुरु होते हैं जो हमें दंड लेकर के, एक छड़ी लेकर के सिखाते हैं। 2 ही प्रकार के शिक्षक आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे। याद कीजिए, एक था वो शिक्षक जो बड़े प्यार से, बड़े मधुरता से आपको अनुशासन सिखाता था। लेकिन दूसरा शिक्षक वो होता था जिसके हाथ में छड़ी होती थी, दंड होता था और वो सिखाता था। कौन याद है आपको? वो शिक्षक याद होगा जिसने दंड देकर आपको सिखाया है और आज आपको वो मुकाम के लायक बनाया है कि आज आप अपने आप को प्रूफ करा पाते हैं, सिद्ध करा पाते हैं कि हाँ, आप अमुक व्यक्ति हैं। और शायद यही शनिदेव का प्रभाव है कि हमको दंडित करना, विलंब करना शनिदेव का कर्तव्य होता है। भाग्य भाव पर थे, भाग्य उन्नति के लिए कई प्रकार से हमने प्रयास किया। बहुत से लोग ऐसे रहे जिनको अपना मुकाम प्राप्त हो गया। पिछले 2.5 साल से शनिदेव भाग्य भाव पर हैं। शनिदेव का कार्य है डिले करना, विलंब करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपना मुकाम हासिल नहीं हुआ, या वो ये कहें कि जब जब हमने कोई मेहनत किया, अपने कर्म के लिए अपना प्रयास किया, तब तब ऊपर वाले की कृपा हम तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि नवम भाव भाग्य है और भाग्य ही नियति को संचालित करता है, नियति को हम तक पहुंचाता है। और यही है नवम भाव जहां पर शनिदेव विद्यमान है। अब इस शनिदेव के वरदान के रूप में जो प्राप्त होगा, हमारे भाग्य की जागृति होगी। क्योंकि शनिदेव ठीक नवम भाव को ही छोड़ रहे हैं। अब जो विलंब था, उस विलंब की स्थिति से हम मुक्त हो रहे हैं। अब शनिदेव हमारे भाग्य को छोड़ करके जा रहे हैं। अर्थात किस्मत का साथ मिलना सबसे बड़ा वरदान होगा शनिदेव के इस प्रभाव के माध्यम से। अभी तक जो शनिदेव का प्रभाव चल रहा है, एकादश भाव इनकम के भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। यदि हमारी लाभ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, हमने अपना बिजनेस किया, अपना कार्य किया, लेकिन वो लाभ की जो प्रतिशतता है वो कम थी, तो शनिदेव अब जब निकल जाएंगे हमारे नवम भाव से, तो अर्थात उनकी दृष्टि भी तो हट गई हमारे एकादश भाव से। अर्थात लाभ, यहाँ बड़ी मात्रा में लाभ का मिलना शनि के अगले गोचर से हम अनुमानित लगा सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही थी पराक्रम के भाव पर। जो आपके अंदर अभी तक जो पराक्रम विद्यमान है, जो आपके अंदर साहस बचा हुआ है, या जो भी आप साहस किया अभी पिछले 2.5 सालों से, वो सब शनि का ही शुभ प्रभाव था। भूलिएगा मत, यही वो ग्रह हैं जो आपके भाग्य विधाता ग्रह यही बनते हैं शनिदेव। सदैव के लिए आपके भाग्येश होते हैं। आपका साहस बना करके रखा, कभी टूटने नहीं दिया आपको। टूट भी गए तो उठ करके पुनः आपको जीवित कराना या ऊंचाई तक पहुंचाना शनिदेव का कर्तव्य है। तब तो अब ये दसम भाव पर जा रहे हैं, और दसम भाव आपके कैरियर की प्रतिष्ठा का है, आपके कैरियर की ऊंचाई का है। अर्थात हमको भाग्य का सपोर्ट मिल गया। अब शनिदेव पहुंच रहे हैं दसम भाव पर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, कैसी अनुभूति होगी शनिदेव को। भाई, अभी तक वो अपने घर पर थे, आप अपने घर में हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कितना आपको सरलता है अपने घर पर। जब आप अपने शत्रु के घर पर जाएंगे, कैसी अनुभूति होगी। ठीक इसी प्रकार से गुरु और शनि का जो संबंध है वो आपस में मधुर नहीं है, दूसरे अलग अलग पार्टी के हैं। और इस कारण से शनिदेव के पास वो कंफर्ट जोन शनिदेव के लिए नहीं होगा। दसम भाव पर रहेंगे, उसका प्रभाव पॉजिटिव मिलेगा जरूर, क्योंकि एक ग्रह की एनर्जी आपके 10th हाउस में जा रही है और दसम भाव के कारक ही शनिदेव हो गए। लेकिन
शनिदेव जिस राशि पर जा रहे हैं तो शनिदेव स्वयं वायु तत्व के ग्रह हो गए। जिस राशि पर जा रहे हैं मीन राशि, वो जल तत्व की राशि हो गई। एक ठहरे हुए पानी पर जोर से हवा किया जाए तो क्या होगा, उथल पुथल मचेगा ना, इस बात को समझिएगा। लेकिन जिसने शनि को समझ लिया, जिसने इस गोचर को जान लिया, समझिए वो अपने मुकाम को कई गुना आगे बढ़ा सकता है और वो शीर्ष तक पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। शनि वो एनर्जी है जो हमारे दसम भाव पर जा रहा है। जब किसी ज्योतिषी को, किसी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो दो ही बात बोल देते हैं, शनि और राहु, क्योंकि ये दोनों ग्रह को हम सबने बदनाम कर रखा है। जबकि शनि और राहु ही वो ग्रह है जो हमको बड़े से बड़े मुकाम दिलाना इनका कर्तव्य होता है। बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। कछुए से जोड़ा जाता है शनिदेव को। एक कछुआ होता है, उससे हम शनिदेव को जोड़ते हैं। हम अपने घर में कछुआ पाल लेते हैं ये सोचकर कि महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, परंतु क्या आपने सोचा है कि भगवान नारायण ने कच्छप रूप धारण किया था और उसी कच्छप को हमने अपने घर पे रख लिया ये सोच के कि माता लक्ष्मी जी वहां पर आएंगी। क्या अपने पति को बंधित देखते हुए उसके जो लक्ष्मी माता है वो क्या वो प्रसन्न होंगी? वो तो बल्कि रुष्ट होंगी ना, उनके पति को हमने बंधन में बांध दिया। और इसलिए माना जाता है कि कच्छप को बंधन में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धन आ भी गया तो वो हमको प्रताड़ित ही वो धन करेगा। इसी शनिदेव को जोड़ा जाता है कच्छप से, क्योंकि इनकी चाल भी धीरे होती है और कच्छप का चाल भी धीरे होता है। तो जिसने धैर्य रख लिया, जिसने निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई रुकावट आया, रुक करके हमने बस वापस लौट गए, वो शनिदेव को प्रभावित नहीं कर सकता, वो शनिदेव के प्रभाव को नहीं पा सकता। शनिदेव के पूर्ण परिणाम के लिए हमको धैर्य रखना है और अपने कार्य पर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। निश्चय मानिए दसम भाव पर शनिदेव जा रहे हैं, कैरियर की विशालता कोई आप तक पहुंचा जाएंगे। बड़े मुकाम तक आपको पहुंचाना शनि का दायित्व है। दसम भाव पर ये प्रवेश कर रहे हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र पर कोई बदलाव चाह रहे हैं, अगला गोचर आप तक निकाल करके दे पाएगा। 29 मार्च से अगले 2.5 साल का समय होगा, जिस समय पर यदि आप बदलाव चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र पर, शनि आप तक पहुंचा पाते हैं। शनि की दृष्टि पड़ती है 4th भाव पर। दो मत की बात नहीं होगी कि आपके प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य बनेंगे, कोई न कोई प्रॉपर्टी, भूमि खरीदेंगे, भवन खरीदेंगे या कोई गाड़ी खरीदने का योग शनिदेव हम तक पहुंचा पाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके व्यापार में ग्रोथ का ये अवसर होगा कि वो अपने व्यापार को नवीनीकरण कर सकते हैं, उसमें फिर पुनर्स्थापित कर सकते हैं, किसी पार्टनर का सहयोग ले सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, कैरियर के भाव पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे, उड़ान भर लीजिए जितना उड़ान भरना है। शनिदेव आपके संग बैठे हैं, आपके योग कारक ग्रह बैठे हैं। याद कीजिए जब शनिदेव अपने घर पर थे, जब ये जिस समय पर आपको अढ़ैया का प्रभाव चल रहा था, सन 2019 के अंत समय पर 2020 और 2021 तक आपको अढ़ैया था, तब तक शनिदेव 8वें घर पर थे, जहाँ पर 10 नंबर की राशि बनी हुई है। और उसी समय सारे देश ने कोरोना महामारी को देखा था। अब समझिए, यही शनिदेव जब अपने मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करते हैं, कुंभ राशि पर जब शनिदेव का प्रवेश हुआ, तब कोरोना महामारी से हम सबको छुटकारा भी मिल गया। और आज तो किसी को याद भी नहीं है कि कोई कोरोना महामारी जैसी कोई चीज़ थी। अर्थात अपने घर पर रह करके शनिदेव ने कोई बहुत बड़ा गलत कार्य नहीं किया हमारे जीवन को, बल्कि उत्थान के लिए हमको आज जो प्रयास किया है हमने, ये शनिदेव का ही प्रभाव था, जो शनिदेव हमारे 9वें भाव पर उपस्थित थे। अब ऐसे शनिदेव को हम विदाई करने जा रहे हैं। एक गिफ्ट देना मत भूलिएगा शनिदेव को। हम जब कोई पार्टी में जाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं और बदले में हमको रिटर्न गिफ्ट की प्राप्ति होती है, तो हमको क्या करना है? 9वें भाव पर शनिदेव है, 9वां भाव धर्म का भाव है। कोई धार्मिक यात्रा आपने किया है, इस जाते हुए शनिदेव के समय पर किसी धर्म की यात्रा से आप जुड़ जाइए। निश्चय मानिए शनिदेव आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में आपके बड़े भाग्य, बड़े कैरियर की उपलब्धि आप तक पहुंचा पाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी आप कोई सपोर्ट करके, उनका कोई मदद करके आप अपने शनि को अच्छा बना सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उनकी व्यवस्था आप कर पाते हैं, 9वां भाव आपका जागृत हो पाता है। पिताजी के लिए कुछ अच्छा कर जाइए, उनके लिए जो उनकी अनुशंसा है, जो उनके मन की कामना है, उस कामनाओं की पूर्ति के लिए आप काम कर जाइए। जाते हुए शनिदेव आपको बड़ा वरदान दे करके चले जाएंगे।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।